कोशिश करेंगे कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वादा किया गया है 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। 8 मार्च भी करीब ही है, उस पे क्या कहना चाहेंगे लोग? और रेखा गुप्ता बोलती है कि जो दिल्ली की पुरानी सरकार है यानी आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने तिजोरी को खाली कर दिया क्योंकि घोटाले इतने सामने आए। देखिए ऐसा अभी डीटीसी की रिपोर्ट आई है, 60,000 करोड़ गया, ठीक है, गया ना, 60,576 करोड़ का घाटा डीटीसी बसों का है अब तक, ठीक है। अभी जल बोर्ड का घोटाला है, इलेक्ट्रिसिटी का है, अभी बहुत सारे आने वाले हैं, बट लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत नहीं। मोदी जी की गारंटी है और ये गारंटी तब तक चालू है जब तक कि बिहार का चुनाव नहीं हो जाता। अच्छा, और बिहार चुनाव के बाद क्या स्थिति होगी? बिहार चुनाव के बाद सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि भैया ऑब्जर्वेशन है कि आपने जो फ्री दिया है, फ्री बीज के चलते हमारा पब्लिक काम नहीं करना चाहती, तो दिसंबर आते आते वो सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे दिल्ली में, बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी, उसी के साथ सारा कुछ बंद। उसके बाद वही चलेगा जो पिछले 15 साल से देश में चल रहा है, 14 साल से। कहने का साफ साफ मतलब ये है कि 2500 रुपए अभी दिए जाएंगे और पक्का दिए जाएंगे। उसके पीछे रीजन है, कश्मीर विवाद का जिम्मेदार कौन? नेहरू। भारत का डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिम्मेदार कौन? नेहरू। भारत में इमरजेंसी क्यों लगी, जिम्मेदार कौन? इंदिरा गांधी। चीन के साथ एलएसी विवाद, कांग्रेस जिम्मेदार। अच्छा ये बताइए 10 साल से आप क्या कर रहे हैं? इस हिसाब से आप एक स्कीम बता दीजिए जो बीजेपी ने इस देश के भलाई करने के लिए लागू की हो। एक स्कीम की मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब यहाँ बहुत लोग हैं, एक आ जाएंगे 370 और एक आ जाएंगे जय श्री राम। इन दो मुद्दों को छोड़ दीजिए तो बीजेपी ने किया क्या, मैं गिनाता हूँ। सबसे पहला, इनका डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो है कर्जा लीजिए डेवलपमेंट करिए, ठीक है, कर्जा लीजिए डेवलपमेंट करिए। उसका ब्याज कौन चुकाएगा? सुनिए, पिछले 4 सालों से फ्री फूड चल रहा है, देश की जीडीपी का 23% जाता है। कितना? 23%। 17 से लेके 26% जो है करीब करीब एस्टिमेटेड पेंशन में चला जाता है, ठीक है, और करीब करीब 23% ब्याज में चला जाता है। 63 से 64, 65% ये लोग खर्च करते हैं फिक्स इनकम पे। ये बताइए 35% में आप देश का कौन सा डेवलपमेंट कर लेंगे? तो लगता है कि ये वादे सिर्फ जो थे लालच देने के लिए थे लोगों को। देखिए कभी कभी क्या होता है कि पैरासाइट मिटाने के लिए ना शरीर पे केमिकल लगाना पड़ता है, तो वही इन लोगों ने किया है कि भैया केजरीवाल जो फ्री बीज दे रहे थे उसको खत्म करिए। अच्छा, बाय चांस अगर केजरीवाल आ जाते, वो भी तो इस तरह के फ्री बीज बांटते, तो फिर नहीं जाती सरकार घाटे, या फिर वो देती रहती फ्री बीज आगे? प्रॉब्लम ये है कि इस देश का जो क्लास है ना, एलीट क्लास, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। देश के न्यूज चैनलों का मैं बता देता हूँ, कोई अभी रात के 8 बजे है, वो यूक्रेन, रसिया और अमेरिका की लड़ाई करा रहे हैं, तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, ठीक है। जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है वो हर बाई पे कहते हैं कि भैया 200 पॉइंट गिर गया, बॉटम बन गया, बाई इन द डिप कर लो, ठीक है। और मीडिया के ऊपर गोदी मीडिया का टैग लगा हुआ है, और जो असली मीडिया उनकी कहानी सुन लीजिए। एक रवीश कुमार है, ठीक है, वो हिंडनबर्ग में, हिंडन नदी में हिंडनबर्ग कंपनी ढूंढते जो बंद हो गई। एक जनी धान के खेत में गेहूं भी काटने लगते हैं, वो धान गेहूं विशेषज्ञ हैं, अभिसार शर्मा जी। एक जने को एनपीए का ही नहीं पता, वो बैठ के स्वैप के बारे में ज्ञान देते हैं। तो भैया आपके देश में जो ज्ञान देने वाले, उनसे भी तो कभी पूछेंगे कि जो आप बोल रहे थे उसका हुआ क्या, लेकिन कोई नहीं पूछता। सरकार से पूछे जाएंगे तो कहेंगे सरकार तो हमको नौकरी से निकलवा देगी। अडानी के ऊपर जिन लोगों ने कमेंट किया था वो सारे लोग आज फेल हुए कि नहीं हुए? किसी ने पूछा? उसको छोड़ दीजिए। सीएजी की रिपोर्ट आई, कांग्रेस की सरकार गई, सबसे बड़ा घोटाला घोषित किया गया। ये बताइए सीएजी के जितने अधिकारी थे, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? डी राजा, कनिमोजी दोनों लोग बाइज्जत बरी हो गए। जब आपके देश में जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है नहीं, तो आप उम्मीद कैसे करते हैं कि आपके देश का भला हो जाएगा? और मजे की बात सुन लीजिए, अब एक अमेरिका का उदाहरण दे देता हूँ। वो पूरी दुनिया को ज्ञान बांटते हैं तो भैया आपकी ये रैंकिंग खराब, आपकी वो रैंकिंग खराब, मैं भी फॉरेन में ही रहता हूँ तो छोड़ दीजिए। ये बताइए, वो कहते हैं कि तुम, हमारे हम लोग कहते हैं पुलिस वाले ने 500 रुपया ले लिया। बहुत करप्ट नेशन है इंडिया, तो
टॉप 5 में आता है। उनके वहां तो वो बैठ के ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि हमारे देश में जितने लोग सरकारी कर्मचारी हैं उनसे मेल इसलिए मंगाया गया कि हमें मालूम है नहीं है कि ये लोग काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो उन देश की डिग्री जिनको खुद नहीं पता है कि हमारे देश के सरकारी नौकर कितने हैं, वो काम नहीं करते, उनकी डिग्री उनकी रैंकिंग लेके आप सवाल उठा रहे हैं अपनी कंट्री के ऊपर, तो आपका भला होगा कभी? अच्छा, विकास के अलावा अगर हम कानून का मुद्दा देखें तो कितना सुरक्षित महसूस करते हैं आप दिल्ली में अपने आप को, या आपकी कोई जानने वाली महिला, बेटी, बहन, वो कितना सुरक्षित महसूस करती है? देखिए, बहुत बड़ा सेक्टर है, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। एक्सप्लेन कर दूं? एक भारत में 3 वर्ड यूज किया जाता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत की मैटर है। एक है बालिका वधू, जानती है उसके बारे में? सुना है कभी? पत्रकार हैं, जानती है क्या होता था? बताइए अगर जानती हैं तो क्या होता है। यहाँ पे मैं जवाब देने के लिए नहीं हूँ, आपसे बात आपको पता है तो बताइए ना। पता है बालिका वधू क्या था? नहीं पता। शादी पहले करते थे, मुकलावा बाद में करते थे। समझ गई आप? क्या करते थे? शादी पहले करते थे, मुकलावा बाद में भेजते ना, बाद में 18 साल होने के बाद या 20 साल होने के बाद भेज देते। दूसरा है सती प्रथा, और तीसरा है जौहर। इतनी चीज होने के बाद हमारे समाज में आज हम लोग यहाँ खड़े होके ज्ञान दे रहे हैं। हमें पता नहीं है कि हम जिंदा कैसे हैं। हमारा बर्थ रेट सबसे नीचे है कि नहीं है? क्यों है? किसी से 2 बच्चे पैदा नहीं हो रहे। भैया, जो आपका दुश्मन है उसका एक ही थ्योरी है कि बच्चे पैदा करो, कब्जा करो, आबादी बढ़ाओ अपनी। वो तो उसी पे लगे हुए हैं। हमसे वो नहीं हो रहा है। भैया, आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर ने कितने त्याग किए उसका आपको कल्पना नहीं। कि जो हकीकत थी, जो फैक्ट था, उसको हमें इस तरीके से ग्लैमराइज किया गया कि हमने सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। तो इससे कानून कहाँ जुड़ा? भैया, जो अब कानून पे आते हैं, तो जिन लोगों ने कानून बताया उनको भारत के बारे में कुछ पता था? एक बात बताइए, मैं नाम गिनाता हूँ। चौहान, मैं यूपी से हूँ, हमारे यहाँ SC में आते हैं, ठीक है? कुशवाहा, मौर्य, होलकर, राजभर, ये जितने हैं जो 8वीं शताब्दी तक राजा हुआ करते थे, वो आज SC, ST, OBC में आते हैं। ये बताइए, किसी ने सरकार से पूछा कि भैया जो राजा थे वो SC, ST, OBC कैसे हो गए? आज तक आप एक इतिहास उठा के बता दिए जहां लिखा गया हो कि एक ब्राह्मण अमीर था। कभी सुना है? तो ब्राह्मण इस देश में ट्रेटर हो गया। जो राजा थे वो OBC में चले गए, और जो इस देश के आक्रांता थे वो महान हो गए। तो जब आपका मेंटल डिसऑर्डर इस तरीके का है तो आप कानून की बात कैसे कर सकते हैं? कैसे बात करेंगे भैया? तो जिन लोगों ने कानून बनाया था वो ब्रिटिशर्स थे। वो इस तरीके से कानून बनाया गया था कि हमारे देश की पब्लिक नहीं है, वी आर स्लेव। तो हमें गुलामी की मानसिकता में गुलाम बनाया गया है। तो अब क्या बदलाव होने चाहिए फिर कानून? सबसे पहला संविधान को डिसमेंटल कीजिए, संविधान को ही डिसमेंटल कर दें। क्योंकि इस संविधान में एक खासियत हो, मेरा चैलेंज है, कोई एक खासियत इस संविधान की बता दे तो मैं बात करूं। ये चेंज होना चाहिए उस कानून में। अरे चेंज क्यों नहीं होना चाहिए? क्या चेंज चाहिए? क्यों? जो पहले कितनी बार इंदिरा गांधी जी ने, आपको पता कितनी बार चेंज करा? राजीव गांधी जी ने कितनी बार करा? अरे यार, सारी बात छोड़ो, वो इटली वाली ने कितनी बार चेंज करा? भाई साहब गलत बात कर रहे हैं। चेंज हुए ना, अब भी कुछ चेंज चाहिए। आप एक बात बताओ, वक्फ बोर्ड डाल दिया, शरीयत डाल दी, पर्सनल लॉ बोर्ड डाल दिया, सब्सिडियां डाल दी, ये भी तो डला, चेंज हुआ। तो कुछ और भी चेंज होना है तो वो भी होएगा। अब जो नीले कबूतर है वो फड़फड़ाते रहेंगे, उनको फड़फड़ाने दो, उससे हमें क्या? हमें हमारा देश प्यारा है मैडम, हमें नीले कबूतरों से कोई लेना देना नहीं है। नीले मैं आपसे एक और मुद्दे के बारे में बात करना चाहूंगी जो हाल फिलहाल में काफी चल रहा है, क्योंकि 8 मार्च आने वाला है, विमेंस डे, महिला दिवस के दिन प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि महिलाओं को 2500 रुपए दे दिए जाएंगे। पर वहीं से रेखा गुप्ता का बयान आता है कि जो दिल्ली की पुरानी सरकार थी, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने दिल्ली की तिजोरी को खाली कर दिया है क्योंकि घोटाले इतने हुए हैं और पैसे नहीं है। तो हो सकता है कि वो बाद में बहाना मार दे कि पैसे ही नहीं थे हमारे पास, तो हम कहा। मेरी सुनिए मैडम, उस टाइम छोड़िए, हम तो पहले भी बोलते थे, मैडम, इतना कर्जा। एक आप बात बताइए, 60,000 70,000 करोड़ तो सिर्फ DTC पे, ट्रांसपोर्ट पे खर्च मैडम कर्जा है। तो आप उसको 60,000 करोड़ को पता क्या समझते हो? 60,000 करोड़ हम में से निकलेंगे मैडम। 3-4 लाख करोड़ रुपए कर्जा है, वो हम में से निकलेगा। ये तो चला गया है हंस के, दिल्ली का राजा तो निकल गया, गड्ढा खोद रहा मोदी जी ने हाथ डाल के, इसको तिहाड़ में डालना है, वो तो निकल गया। मैडम, भुगतना तो हमने है,
ये तो शुक्र है भगवान का कि भैया निकल गया टाइम से, वरना मैडम खाने के लाले पड़ जाते दिल्ली में। आप इस बात का, देश की राजधानी छोड़िए, आप खाने के लाले पड़ जाते जिस तरह से दिल्ली का पिछवाड़ा जा रहा है। ये बताइए रेखा गुप्ता ऐसे में कहाँ से 2500 रुपए निकाल के महिलाओं को देंगे? मैडम रेखा गुप्ता जी अभी बैठी हैं, उनको थोड़ा सा समझने दो। अभी सीएजी की रिपोर्ट खुल रही है, अभी धीरे धीरे खुलने दो, अभी सारा मामला सेट होने दो, फिर आपको बताएंगे। समझ रहे हो? जब मोदी जी ने बोला है तो बोला है। मतलब उम्मीदें हैं आपको कि मिल जाएंगे 8 तारीख को महिलाओं को पैसे? अरे उम्मीद क्या है, आप एक बात बताइए। हमें उम्मीद है, हम अभी यहाँ पे अभी आधे घंटे बाद मैं आपसे डिबेट करूंगा, क्या पता अभी मेरी मृत्यु हो जाए। उम्मीद क्या कर रही है मैडम? इनने दिल्ली वालों को सरकारी बना दिया, काम ना धाम। मैडम बिजली फ्री दे रखी थी, पानी में बियर आई रही थी, बिजली पानी तो भाजपा भी फ्री दे रही है। अरे आप मेरी सुन तो लीजिए। अब जिस तरह से आदत डालनी है उसको धीरे धीरे एकदम से बंद कर देंगे। आप नशा कर रहा हूं मैं, ठीक है, अब मेरा नशा मेरे माँ बाप एकदम से छुड़वा देंगे, तबीयत तो खराब होगी मैडम। तो इसलिए आप धीरे 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 रुकिए। मोदी जी और रेखा गुप्ता जी हमें खुद स्टैंड करेंगी, हमें खुद स्टैंड होना है मैडम, हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है। हमारे माँ बाप बोलते हैं ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, हमारे बलबूते पे मत जियो। अभी धीरे 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 सब काम होगा। मतलब लगता है धीरे धीरे आगे जाके फ्री बीज बंद हो जाएगी। मैडम फ्री बंद नहीं होगा। एक आप बात बताइए, जिस तरह से आपको मैं एक छोटी सी वो बताता हूँ। अब मेरा परिवार है, रहने सिर्फ 2 जने हैं, खा साथ रहे हैं, तो हमें क्या टुकड़ा 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 हिस्से में आएगा? खाना तो सबको ही मिलना है, पर आना तो टुकड़ा टुकड़ा है ना। इसी प्रकार मैडम जो दिल्ली की हालत थी, जो दिल्ली कर्जे में थी, अभी दिल्ली को थोड़ा थोड़ा सीमित होने दो, तो हमारे थोड़ी सी दिल्ली में बरकत होना स्टार्ट होगी। क्योंकि अभी एक चोर निकला है दिल्ली से, गंद निकला है। गंद इसलिए जो अपने बच्चों को खा गया, तो हमारा कुछ सगा नहीं था, एक गंद निकला है। तो मैडम धीरे 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 दिल्ली अपने आप स्टैंड होगी और हमें खुद आदत पड़ जाएगी। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे कि जो रेखा गुप्ता है वो बोल रही है कि तिजोरी खाली हो गई है दिल्ली की, पुरानी सरकार ने बर्बाद कर दिया है दिल्ली की तिजोरी को, और 2500 रुपए कहाँ से आएंगे? बहन, हिंदुस्तान में एक वही मर्द है, वही सेक्स है जो विश्व का माँ बाप है। भारत का रत्न और विश्व का माँ बाप है नरेंद्र मोदी जी। वो उनका सटीक निशान है, जो कहते हैं वो करते हैं। 70 साल में जो काम नहीं हुई, 10 साल में कितना काम किए हैं। केंद्र शासित राज्य है। आप जिस फर्जीवाल की बात कर रहे हैं, जिस खुजलीवाल की बात कर रहे हैं, बिना पैसा का प्रचार किए थे उनका, और आम जनता को क्या दिया? एक के साथ एक फ्री, और कहा जनता अदालत में हम जाएंगे। भारत माँ का 2 लाल कानून और कलेजियम इतना मुझे आज पिंजरा का तोता बन चुका है कि विपक्षी उनको अपने पैर के नीचे रखा हुआ है। मैं चौड़ा होके बोल रहा हूँ, डरने वाली बात की बात है। भारत माँ की रतन और भारत माँ की बेटी है रेखा को किसी नहीं देखा। गोपाल राय वो भी कहता था बराती तैयार है, दुल्हा नहीं है, और दुल्हा ऐसे निकला 4089 झाड़ू मारा और शकल नहीं दिखा रहा दिल्ली की जनता को। वो कौन है सेक्स? बताओ। आप रेखा गुप्ता को बोल रहे थे भारत माँ की बेटी है। अब ये बताइए, इन बेटी ने महिलाओं से वादा करा है दिल्ली की कि 2500 रुपए आपको महिला दिवस के दिन मिलेंगे, पर जब सरकार के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे? बहन संतुष्टि रखो। जहाँ तिजोरी आप लूट के विदेश में दे दिए, पाकिस्तान भागने की तैयारी कर रहे खुजलीवाल, आज आप कह रहे हो। हमारे घर में भी बहन है, 88 से रह रहा हूँ, हमें अभी पैसा नहीं चाहिए। जहाँ दिल्ली में खुदाई हुई है, जहाँ सीवर की में गंद फैली हुई है, हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए। 10 रुपए लेके हमसे, हम रिक्शा चालक हैं, समझे मेरी बहन। हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम उस बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि हमें फ्री में लॉलीपॉप चाहिए। फ्री में नहीं चाहिए, 10 रुपए लेके पानी साफ चाहिए। माँ जमुना को जो गंदा कर रखे हैं उनको साफ करवा दे। जी बताइए। आपने बोला कि सरकार बन गई बीजेपी का, क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं? आपको पता है
आज 6 साल क्यों नहीं पैसा दे रहे हैं तो बोला ही नहीं। बात यह है कि महिला दिवस के दिन वादा करे प्रधानमंत्री ने कि महिलाओं को 2500 रुपए दे दिए जाएंगे। सुनिए, अगर मोदी जी वादा किए हैं तो देंगे, पहली बात तो ठीक है। आज 6 साल से पूरा भारत में किसान का पेंशन दे रहे हैं, मतलब पीएम किसान पेंशन, ठीक है, पूरा भारत में 6 साल से चला रहे हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जी इस पे नहीं उतरेंगे खरा? अच्छा, पर ऐसे में जो है मुख्यमंत्री का बयान ये है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, पुरानी सरकार जो है तिजोरी खाली कर चुकी है। मुख्यमंत्री जी इसलिए अच्छा बोल रहे हैं वो कि मुख्यमंत्री जी वो कहीं ना कहीं गए हैं, ऑफिसर लोग के लेके गए हैं, जांच पड़ताल कराएं कि खजाना में पैसा है कि नहीं है। पैसा तो जब रहेगा ना, जब आप केजरीवाल जी अपना शीश महल बना रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, वो पैसा चुनाव में कहीं और लगा रहे हैं, गोवा लगा रहे हैं, कभी कहीं और लगा रहे हैं, कभी कहीं और लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो पैसा था, दिल्ली का खजाना का पैसा था, केजरीवाल पर्सनली अपने लिए यूज किए हैं। तो इसका सवाल, इसका जवाब और इसका हिसाब देना पड़ेगा। अगर 2 दिन लेट होगा, दिल्ली के लोग, बीजेपी के लोग और देश के लोग बर्दाश्त करते हैं, जानते हैं कि मोदी जी बोले हैं तो पूरा करेंगे। और रही बात, भले ही देर से करें। नहीं, क्या हमारे देश का महिला इतना भूखा है कि वो मोदी जी के लिए परेशान करेगा कि हमको 2500 रुपए दिया ही नहीं? आप क्या बात कर रहे हैं? उनको भरोसा है कि अगर वो बोले हैं तो देंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर मोदी जी कहते हैं कि मैं 2500 की जगह 25,000 का व्यवस्था अच्छा देता हूं, तब भी लेडीज लोग कहेंगे कि हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। उनको बच्चे का अच्छा व्यवस्था चाहिए, जैसे बस बच्चे को फ्री कर दो, हेल्थ अच्छा फ्री कर दो, स्कूल अच्छा कर दो, ठीक है। ऐसे ऐसे काम है, उस पे काम करो। और कहीं ना कहीं उस लेडीज को मिलना चाहिए 2500 रुपया जो रियल में कमजोर है, जो 20,000 का महीना, 10,000 का महीना, 15,000 का महीना कमा रही है, उसको नहीं मिलना चाहिए। हाँ, कंडीशंस तो उसके साथ आएंगी। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, इस देश में हिपोक्रेसी की सीमा इस प्रकार से है कि मोदी जी 2000 किसानों को दे रहे हैं, वो फ्रीबीज में नहीं आती, कंटिन्यूअस दे रहे हैं, शुरुआत किए हुए हैं। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल कर देंगे या कोई और पॉलिटिशियन करता तो फ्रीबीज में गणना की जाती है इसका। क्यों? क्योंकि वो मोदी की गारंटी और जो कोई गारंटी देता है वो फ्री होती है। तो जो मैं आपको मेंटालिटी की बात कर रहा था, वो क्या भैया सही कह रहे हैं? सर का पता नहीं मुझे, मैं ये कह रहा हूं, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूं कि फ्री देना क्यों बंद कर दो। मैं सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज करता हूं कि आप क्यों बैठे हो? जो भी नेता, या मोदी जी हो चाहे विपक्ष हो या कोई भी हो, वो घोषणा करते हैं कि हम फ्री बांटेंगे, ये करेंगे, सबसे पहले उस पार्टी पे बैन करो। क्यों बांटोगे भाई? देश का पैसा जनता में बांटने के लिए है, जनता की व्यवस्था में लगाओ ना। स्कूल अच्छा बनाओ। कुछ ना कुछ लालच तो हर पार्टी दे रही है जनता को। मैं सारी देखिए, पार्टी बहनों कांटा को कांटा ही काटता है, ठीक है, लोहा का लोहा ही काटता है। तो इसलिए जब केजरीवाल बोले फ्री में, वो 8 महीने पहले बोले थे कि 1000 रुपए देंगे, नहीं दिए। फिर बोले 2100 देंगे, नहीं दिए। सुनिए, कहाँ से देंगे? जेल चले गए। उनकी सरकार था। पत्रकार महोदय, 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ, बोलिए बोलिए। ये इन्होंने बोला कांटे को कांटा काटता, लोहे को लोहा काटता, ये गलत बात है। मान लीजिए अगर मेरी लाइन छोटी है तो क्या मैं बड़ी लाइन नहीं खींच सकता? हो सकता है ना। तो ये जो अब्राहमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट है ना, इससे बाहर रखिए कि इसी लाइफ में सब कुछ होना है। अभी आपने 1000 रुपए की बात करी कि 1000 रुपए नहीं दिए, जेल चले गए केजरीवाल, कहाँ से देंगे? क्या देंगे? जो 18 महीना से मौलाना लोग जो पढ़ाते हैं, मदरसा में पढ़ाते हैं, उनका तनख्वाह रोक दिए, तनख्वाह खा गए, वो हमें क्या देंगे? अभी वो झांसा बनाए थे कि हम पंडितों को भी 18,000 रुपए देंगे, कहाँ से दोगे? तुम तो चुनाव में लगा दिए ना पैसा, घोटाला किए, आईफोन पे फोन, गाड़ी पे गाड़ी, बंगला पे बंगला बदल रहे हो, तो पैसा तो पर्सनली यूज कर रहे हैं ना, तो जनता कहाँ बांटेंगे? अब रही मोदी जी का, तो मैं भाई साहब के भी कहता हूँ, आप भी यही हैं, आप भी अभी यहाँ रहिएगा, विदेश भाग नहीं जाइएगा, आप देखिएगा मोदी जी को जो बोले हैं वो करेंगे। पर मैं ये भी कहता हूँ कि पैसा उसको मिलना चाहिए जो गरीब अलाचार है, जो परेशान है, जो दिक्कत है जिसको, उसको मिलना चाहिए। 2500 क्या, उसको 5,000 कर दीजिए, मैं कहता हूँ। पर जो महीना के 20,000 लेडीज कमा रही है, उसको क्यों? तो यही देखने के लिए 8 मार्च तक का इंतजार रहेगा। महिला दिवस है उस दिन कि प्रधानमंत्री हमारे जो देश के हैं मोदी जी, वो अपना वादा पूरा कर पाएंगे या नहीं। इसी के साथ देखते रहिए UIP न्यूज दिल्ली से आकांक्षा तोमर, कैमरामैन विकास के साथ।